जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र सर अपने YouTube चैनल द सक्सेस ट्रैक में वेलकम करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं सिंपल इंटरेस्ट के कुछ खास प्रश्नों के साथ जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ख़ास करके रेलवे का तो ये प्यारा चैप्टर है। तो आइए विलंब न करते हैं, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। तो प्रश्न को पहले देखिए, ये रहा पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। कहता क्या है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 उधार लेता है। 5,000 उधार लिया, वैसे 2 वर्ष के लिए 6.25% वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है। प्रति वर्ष उसके द्वारा प्राप्त लाभ ज्ञात कीजिए। प्रति वर्ष का मतलब 1 वर्ष में। ये कितना चतुर है, 4% के हिसाब से ये लेता है। 4% के हिसाब से लेता है ना। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। लेकिन वही 2 साल के लिए 6.25% दूसरे को दे देता है। कहता भाई ले लो। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर प्रतिशत में देखा जाए तो ये 12.5% इसका इनकम होता है और 4 to 8% इसको देना पड़ता है जिससे लिया है। तो जरा गौर करके देखिए कि देना, इसके पास लाभ कितना हुआ। 12.5 तो ये कमाया, 8 दिया, तो 4.5% का इसको लाभ हुआ। परसेंट का ही खेला है। अब ये 5,000 रुपये पर 4.5% की अगर मैं बात करूं, परसेंट के लिए नीचे 100, ये भी पॉइंट हटाइए तो एक और 10 आ जाएगा, मतलब एक 0 आ जाएगा। इसको आप काटेंगे तो 3 0 से ये 3 0 आपका कट गया नीचे। मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 225 रुपया का लाभ मिलेगा, लेकिन 2 वर्ष में मिलेगा। कितने वर्ष में मिलेगा? 2 वर्ष में। लेकिन आपके प्रश्न में कहा गया है ना प्रति वर्ष। जरा पढ़िए प्रश्न को। एक व्यक्ति साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 लेता है, वैसे 2 वर्ष के लिए 6.25 की वार्षिक दर पर अन्य व्यक्ति को दे देता है। तो प्रति वर्ष उसके द्वारा लाभ, ये तो 2 वर्ष में 225 मिला। प्रति वर्ष अगर आप जाते हैं, मतलब 1 वर्ष में जाते हैं, तो आपको 225/2 करना होगा, यानी 112.50, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। छोड़ना नहीं है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है किसी धनराशि पर, पहले प्रश्न को सावधानी से पढ़ना है, अकबकाना नहीं है, परेशान नहीं होना, हड़बड़ाना नहीं। किसी धनराशि को 10 वर्ष बाद साधारण ब्याज 600 रुपया प्राप्त होता है। 10 वर्ष के बाद अगर वो सेम दर पर और सेम मूलधन पर अगर किसी को 10 वर्ष इन्वेस्ट करता है तो उसको 600 रुपये का ब्याज मिलता है। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि यदि 5 वर्ष बाद, यहां से पैटर्न चेंज किया है, मूलधन को 3 गुना बढ़ा दिया जाता है। 5 साल तक ज्यों का त्यों चलने दिया, लेकिन 5 साल के बाद मूलधन को 3 गुना किया। याद रखें मेरे प्यारे दोस्तों, मूलधन को 3 गुना करेंगे तो ब्याज भी 3 गुना बढ़ेगा। मूलधन को 4 गुना करेंगे तो ब्याज भी 4 गुना बढ़ेगा। मूलधन जिसे कह रहे हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को बढ़ाएंगे जितना टाइम्स, 2 टाइम्स बढ़ाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट भी 2 टाइम्स होगा। 3 टाइम्स बढ़ाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट भी 3 टाइम्स होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वर्ष बाद कुल ब्याज कितना होगा। मेरे प्यारे भाई, इसको अगर इस तरीके से बनाओ कि 10 वर्ष में उसको ब्याज मिलता है कितना? 600 का। तो उसको 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलता है? 60 रुपये का। तो 5 साल तक तो यही सिस्टम चला।
तो 60 को 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करो तो ब्याज कितना मिल जाएगा प्यारे भाई? 300 रुपया मिल जाएगा। और मैं आपसे कहूं एक डायग्राम ऐसे बनाते हुए कि भाई यहां से लेके यहां तक ऐसे है, ये 5 साल तक तो उसको 300 रुपया मिल गया, लेकिन अगले जो 5 साल हुए उसमें उन्होंने मूलधन को तिगुना कर दिया, तो ये ब्याज तिगुना हो गया। तो 300 ब्याज था और इसका तिगुना अगले 5 वर्ष में, तभी तो होगा 5 वर्ष यहां और 5 वर्ष यहां, टोटल 10 वर्ष होगा। ये 3 गुना हो गया 900। मैं कहता हूं कि टोटल ब्याज कितना मिला? तो 300 और 900, टोटल ब्याज 1200 मिला, और यही 1200 ऑप्शन नंबर सी में है। तो आप समझ पाए होंगे कैसे आया, ठीक है। अब आइए, कहता है प्रश्न को सावधानी से पढ़िए। 4.5 प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष 6 महीने। 4 वर्ष 6 महीने का मतलब है कि 4.5 महीने। 4.5 महीने को हम लोग लिखते हैं 9/2 वर्ष, क्योंकि आप 9/2 वर्ष करेंगे तो 4.5 आएगा। में 2400 पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है? मतलब ये 2400 पर प्राप्त, मतलब ये प्रिंसिपल दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी बात है। तो हम सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज निकालना है तो जो प्रिंसिपल है उसमें आप एसआई प्रतिशत से गुणा कर दीजिए। अब आप कहेंगे एसआई प्रतिशत होता क्या है? तो एसआई प्रतिशत जो होता है वो आपका रेट और टाइम को गुणा करने से मिलता है। तो भाई प्रिंसिपल आपका कितना है? तो आप कहेंगे सर प्रिंसिपल है 4000। प्रिंसिपल कितना है? 4000, प्रिंसिपल है 2400, बिल्कुल। इसका रेट कितना है एसआई निकालने के लिए? तो आप कहेंगे 4.5%, वेरी गुड। और समय कितना है? तो समय आप कहेंगे 9/2 वर्ष है 4.5। अब इस पॉइंट को जैसे ही हटाएंगे तो यहां एक 0 आएगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई आप r इंटू टी जैसे ही करेंगे तो एक प्रतिशत भी मिलेगा। तो प्रतिशत के लिए, प्रतिशत का चिन्ह के लिए 1/100 इधर आएगा। आप जरा गौर फरमाएंगे और ध्यान से देखेंगे कि 2 0 यहां का, 2 0 यहां का कट गया। अब 5 से आप चाहेंगे तो 45 को 9 बार में काट देंगे, 5 को चाहेंगे तो 10 को 2 बार में काट देंगे। अब यहां देखिएगा इस 2 और 2 गुणा होके 4 हो गया, और 4 को इस 24 को काट देगा 6 बार में। अब जरा गौर कीजिए कि यहां 6 बचा, 9 बचा, 9 9 9 81 को 6 से गुना करिए, 81 को 6 से गुना करिए, 6 एकम 6, 8 छक 48, यानी मेरे प्यारे भाई इसका जो हो गया 486 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देखें। कहता है एक निश्चित दर पर, दर क्या है? निश्चित है। प्रश्न को पहले अच्छे तरीके से पढ़िए। एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि, पता नहीं कि वो राशि कौन सी है, के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात आपको निकालना है। साधारण ब्याजों का अनुपात निकालना है। ऐसे सवाल को बनाने के लिए हमारे पास 2 चीज गायब है। क्या 2 चीज गायब है? तो आप कहेंगे एक तो हमारा प्रिंसिपल गायब है, दूसरा हमारा निश्चित दर कह रहा है तो आर गायब है। तो जो गायब है उसको गायब रहने देना, ठीक है ना। और जो समय आपका रहेगा ना, उस समय को ही आप इस प्रकार से लिख करके उसको काट देना, आपका आंसर आ जाएगा। यानी 1:2 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगर आप इसे विशेष रूप से समझना चाहते हैं तो आइए थोड़ा दूसरी तरफ मैं बता दूं कि पहला सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो P गुना R अगुना समय, यानी कि 4 वर्ष बटे में कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 100 होगा। इसी प्रकार से प्रिंसिपल तो वही रहेगा, रेट तो वही रहेगा, केवल समय बदल जाएगा। 8 बटे कितना हो गया? 100, है ना। अब आप इसको अगर कैंसिल करते हैं तो नीचे का 100 से नीचे का 100 कट गया, ऊपर देखा जाए तो PR और PR की समाप्ति हो गई, बच गया कितना? 4:8। अगर इसे भी आप काट देते हो तो अनुपात 1:2 बनेगा। यही इस प्रश्न का उत्तर
हो जाएगा। तो अगर जिसे समझ लग गई, जिसे समझ आ गया, वो क्यों लगाने जाएगा इतने बड़े फॉर्मूले जब दोनों में ही फिक्स है। तो निश्चित रूप से वो क्या करेंगे, जो टाइम है उसी टाइम को दो तरफ लिख लेंगे और उसे कैंसिल करेंगे, वही उसका साधारण ब्याज का रेशियो निकल जाएगा, वही उसका साधारण ब्याज का रेशियो निकल जाएगा। अब कहता है दो अलग अलग, आइए ध्यान से समझिएगा, दो अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए समान दर, देखो दर भी वही है, समान दर पर निवेश की गई समान राशि, मतलब इस बार प्रिंसिपल भी वही है, प्राप्त साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात करें। तो भाई अभी अभी सॉरी, अभी अभी मैंने आपसे कहा कि सिंपल इंटरेस्ट 1 और ये सिंपल इंटरेस्ट 2, जब रेट समान है, वही रेट है, तो दोनों तरफ रेशियो में लिखेंगे तो रेट कट जाएगा। प्रिंसिपल वही है, दोनों तरफ पी लिखेंगे कट जाएगा। क्यों लिखना, क्यों झमेला बढ़ाना। 6 10 लिखिए, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 और 5 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 की राशि का 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज निकालें। अगर देखा जाए तो ये 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक जो डेट आपका दिया गया है, उसमें आप जोड़ करके देखेंगे 5 फरवरी से, तो समय आपका निकल जाएगा। जैसे 5 फरवरी लेना है, फरवरी कितना 2017 में 29 का, तो 5 तो चला गया, तो उधर 24 दिन हो गया। कितने हो गए, 24 दिन हो गए उधर। और मार्च पूरा 31 दिन हो गया, अप्रैल 19 दिन तक हुआ है ना, अप्रैल कितना हुआ 19 अप्रैल तक, और इधर 5 फरवरी, 4 1 3 दिन, 3 2 5 1 6 9 1 10 4 14, ये कितने हो गए फरवरी, 5 तो बीत गया 2017 में, है कि नहीं। तो 5 को छोड़ दो, 5 को नहीं लेना है, तो फिर कितने बन गए टोटल आप देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 73 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 73 दिन आ जाएगा। तो आने जो दिन होगा वो आ जाएगा 73 डेज, और इसको साल में बदलने लगेंगे तो 365 से करेंगे। इसको आप कट करते हैं तो 1/5 वर्ष आता है। अब आपके पास समय मिल गया। मैंने अभी कहा कि अगर आपको एसआई फाइंड करना हो तो प्रिंसिपल को आप एसआई प्रतिशत से ही मल्टीप्लाई करें। अब एसआई प्रतिशत से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल आपका है 5000। एसआई का मतलब है कि 6.25 को 1/5 से, 6.25 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और प्रतिशत के लिए 1/100 भी लिखेंगे। पॉइंट जैसे ही हटेगा यहाँ पर 2 जीरो और आएगा। अब मेरे भाई ध्यान से सुनना, यहाँ से 2 जीरो लेना है, यहाँ से 1 जीरो लेना है, और ये तीनों जीरो को बेहोश कर देना है काट के। 5 को यहाँ 2 बार काटना है। अब इस 5 से इसको आप काटेंगे तो 5 एकम 5, 125 आएगा। 125 को आप अगर 125 को 2 बार काटोगे तो आएगा 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 62.5, 62.5 आएगा, जो कि आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूं कि आप ये बात को अच्छे तरीके से समझ पाए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 की राशि 3 वर्षों में 956 हो जाती है। मतलब एक निश्चित राशि लिया साधारण ब्याज पर, 800 रुपया जो है 956 बढ़ गया। मतलब ब्याज कितना बढ़ा, तो 956 में 800 चला गया, 156 बढ़ा, 156 बढ़ा। प्रश्न में कह रहा है कि यदि रेट में 4% की वृद्धि हो जाती, अगर रेट 4% बढ़ जाता तो भाई 4% बढ़ेगा 3 साल तो 12% बढ़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि 800 का हम 12% निकाल देते हैं, 12/100। अगर ये कट गया तो बरोट कितना हो गया,
96। तो हम चाहेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर बरोट 96 लिख देंगे कि हमारा 96 बढ़ गया, और आगे कुछ 156 से कोई लेना देना हमारा नहीं रहा, डायरेक्ट हो गया। लेकिन अगर चाहते हैं कि नहीं हमको पूरे तरीके से बताया जाए, तो चलो देखो जरा। अगर सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा इसमें ब्याज। क्या निकालना पड़ेगा? ब्याज निकालना पड़ेगा। ध्यान से सुनना। देखिए 800 रुपये की राशि 3 वर्ष है ना, में 956 हो गई है ना, 956 हो गई। तो यहाँ पे हमें देखना है कि 156 ब्याज मिला, प्रिंसिपल हमारा 800, रेट हमारा मालूम नहीं, समय हमारा 3 बटा हमारा 100, 00 से 00 कट गया। अगर मैं 3 से काटना चाहूँ तो 3 से भी ये कट रहा है, 3 पचे 15, 3 दूना 6 52 हो रहा है। अगर मैं 4 से काटना चाहूँ, 2 बार 4 से काटना चाहूँ 13, यानी आर बराबर हमारा निकल गया 6.5%। ब्याज हमारा बढ़ जा रहा है। ब्याज जैसे ही बढ़ रहा है मेरा, तो 800 में 4% और बढ़ जा रहा है। जैसे ही 4% बढ़ाएंगे तो 6.5 और ये 4, 10.5 हो जा रहा है। 10.5 ब्याज हो रहा है। प्रतिशत के लिए 2 जीरो कट गया। अब ये पॉइंट के लिए 10 आएगा नीचे। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 5 से करेंगे तो 2 पचे 10, 21 पचे 75 से, ये 2 से कटेगा 4, 21 चौक 84, कितना हो गया? 21 चौक 84 हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा और बढ़िया से समझिएगा कि हमारा ये जो आया 84, क्या निकला? ये जो हमारा 84 आया, कितना बचा? 4। एक चीज़ और प्यारे भाई, ये हो गया P और ये हो गया हमारा 10, और हमें समय लिखना तो मैं भूल ही गया। तो समय 3 से गुना करो, 4 तिया 12, 8 तिया 24, 25, 252। आप 252 में 100 कितना है? 56 ना, 156 को घटाओ, 12 में 6 गया 6, और यहाँ 14 में 60, यहाँ 9, 96 बचेगा। बात समझ में आया? 96 कैसे बचा? तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ समय से गुना करना था भाई, समय 3 से गुना करना है, क्योंकि 3 साल है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और मैंने शॉर्ट आपको बताया कि कुछ मत करना। बढ़ कितना रहा है? 4%। कितना? 3 साल में 4 तिया 12, तो 800 का डायरेक्ट निकाल दो 12%, प्रतिशत से कट गया, बरोट 96 बढ़ा। कोई झमेला ही नहीं है। आंसर कहता है 3680 पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा? 2.5 साल का मतलब 2.5 साल, 2.5 साल का मतलब 5/2, तो 5/2 आपका समय हो गया, और रेट आपका 4%, और इधर जो प्रिंसिपल हमारा 3680 है, गुना कर दीजिए, प्रतिशत के लिए नीचे 100 डाल दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 5 से आप काटोगे तो ये 2 बार में 10 कट जाएगा, 2 से आप कैंसिल करोगे 2 कट जाएगा, फिर 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना? 368। 368 ही इसका सही उत्तर है। 6% वार्षिक दर से 2500 पर 2 साल 3 महीने, तो 2 साल को 3 महीने, 3/12, इसको साल में बदलने के लिए ये कट गया 1/4, 4 दूनी 8, 1 9, यानी समय हो गया 9/2। अब समय मिल गया। ब्याज निकालना बहुत ही आसान है। प्रिंसिपल जो 2500 है उसको हम 6 से और 9/2 से गुणा करेंगे, ये प्रतिशत के लिए नीचे 100, 00 से 00 सहा, 2 से ही कट जाएगा 3 बार में, 25 तिया 75, 75 गुने 9 करिए, आंसर पाई 9 पचे 45, बाकी बचा 4, और 9 से 63 और 4 67। फिर से जरा ध्यान देंगे, फिर से ध्यान देंगे। 2500 हो गया, ब्याज हो गया 6, 2 साल 3/4 12, तो 4 एकम 4 दूनी 8, 1 9, तो 9 बटे कितना हो गया? ये 2, प्रतिशत के लिए नीचे 100 कर लीजिए, बन गया। एसआई का फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, P इंटू आर इंटू टी बटे 100, 00 से 00 खत्म, 2 से ये 3 खत्म, 25 तिया 75 को 9 से गुना करिए, 9 पचे 45, 4, 9 से 63 और 4 67, इतना आ गया।
तो क्वेश्चन में कह रहा है इतने महीने मिलने वाला ब्याज कितना होगा 6% वार्षिक दर से, कितना ब्याज होगा। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि इसमें ऑप्शन मिल नहीं रहा। 6 हो गया और इधर देखा जाए 2 साल और प्लस 3 महीना है ना, तो 3/12 करो तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 1 9, सॉरी दोस्तों 9/4 होना चाहिए यहाँ पे, इसके कारण ही नहीं आ रहा था। तो एक काम करते हैं, 25 × 75 को हमने गुना किया इससे, अब इसको हाफ कर दो। हाफ करेंगे 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 7 दूनी 14.5, यानी आपका आंसर सी होगा। वेरी गुड। देखो गड़बड़ी कहाँ था, गड़बड़ी यहाँ था, नीचे जो 4 है उसको हमने यहाँ 2 लिख दिया था, तो 2 बच गया ना, वही 2 से डिवाइड किया। 1600 की राशि 10 वर्षों में कितना प्रतिशत ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर इतना हो। फिर वही चीज़ है, 1600 दिया है प्रिंसिपल, 10 वर्ष समय लगाइए, 725 लिखिए, नीचे 100 लिखिए, फिर एक और 100 लिखिए प्रतिशत के लिए, 00 से 00 की हत्या कीजिए, सिंगल जीरो खत्म हो गया, 5 से इसको काटिए, 14 × 5 = 70, 5 × 5 = 25, 5 से इसको 2 बार में, 2 से इसको उड़ाइए 8 बार में, 145 आया, उसको 8 से गुना करिए, आंसर पाइए। 8 चौक 32, 4 36, 3 8 का 8 3 11, 1160 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी नहीं था, बहुत ही इजी सवाल। अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, 6600 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किए जाते हैं। 6600 को 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 3 वर्षों में, देखो पहले भाग पर 3 वर्षों में 10% की साधारण ब्याज मतलब 100 नीचे लिखो, पी गुना आर गुना टी हो गया। शेष भाग मतलब 6600 माइनस पी और गुना शेष भाग पर कितना बोल रहा है, 4 वर्षों में 9% की रेट से ये बराबर हो जाता है। तो हम लोग से पूछा क्या है ना, दर पर साधारण ब्याज दूसरे भाग पर बराबर हो जाता है। तो पूछ रहा है कि अलग अलग वो राशि क्या था। वेरी गुड, अलग अलग वो राशि क्या था। तो अलग अलग राशि निकालने के लिए हम लोगों को ये काम करना पड़ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से 100 की हत्या कर देते हैं और इस 3 से इस 9 को मारते हैं 3 बार में, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10। क्लियर है। अब इधर से मल्टीप्लाई करो, 6 को 66 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 छक 36, 3 छो 36, 3 39, तो यहाँ आ जाएगा 39600 और फिर 3 दूना 6p आ जाएगा। इधर हो जाएगा 5p, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस 6p को आप इधर ले जाओ, 11p हो जाएगा, अर्थात 39600 को आप 11 से काटिए, 11 × 33, 11 × 66, 3600 आ गया। एक p का वैल्यू आपका 3600 आ गया। तो मतलब एक वैल्यू 3600 है, तो एक वैल्यू 3600 है तो दूसरा 3000 होगा। 3600 है तो दूसरा 3000 होगा, तभी तो दोनों मिलके 6600 होगा। ऑप्शन नंबर ये आंसर। कहता है सारथी ने एक बैंक में इतना रुपये जमा किए जिस पर बैंक 8% साधारण ब्याज दे था। यदि 5 साल के लिए बैंक में रखा तो ब्याज कितना मिलेगा। अरे 31, 25, 8%, 5/100 कर लो, 100 कर लो प्रतिशत के लिए। 5 से इसको काटोगे 20, 25, 100 कट जाएगा। इसको 5 से काटोगे तो 5 छक 30, 5 दूनी 10, 5 छक 30 हो गया और 1 बचा, तो 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, 5 से कट रहा है ये। 5 चौक 5 से इसको काटोगे 12 पचे 60, 60 आ गया और उसके बाद 2 बचा ना, फिर 5 पचे 25, अभी 4 से काटोगे 2 बार में, 125 को आप मल्टीप्लाई कर दो कितने बार में, 31, 25, 8,
5/100 P गुने R गुने T बटे 100। 5 से 20 बार में 4 दूनी 4 पंचे 5 छक्के 5 छक्के 30 5 दूनी 10 621 5 छक्के 30 5 दूनी 10 30 हुआ और फिर 5 दूनी 10 और 5 पचे 25 तो कितना हो गया 1250। आंसर हो गया बी नंबर। कहता है कि 4.5% साधारण ब्याज की दर से 4600 पर 5 वर्षों में कितना होगा। कुछ नहीं करना है, 4600 लिखना है। 4.5 बोला तो 4.5% को 9/2 कर ले, आई 5 खत्म। प्रतिशत के लिए 100 बना लो। 00 से 00 कट गया, 2 से कटेगा 23 बार में और 23 9 2 0 7 और इसको 5 से गुना कर लो। 7 पचे 35 और 2 पचे 10 तो 35 आंसर आ जाएगा। कुछ है भी नहीं। समझ में आया? क्लियर है? अब ये नंबर सवाल देखो कितना कह रहा है, 3250 है और कह रहा है 5.25। 5.25 के नीचे 100 कर लो डायरेक्ट। समय कितना है 8 साल और 100 होगा प्रतिशत के लिए। बस धनाधन काटना शुरू। 5 से इसको काटेंगे 5 छक 30 25 25 5 दूनी 10 2 चौक 8 4 को 25 बार में कट गया 5 पचे 25 13 पचे 65 फिर 5 से इसको काटो 5 कम 5 5 पचे 25 105 को 13 से मल्टीप्लाई 315 फिर 105 5 6 3 1365। सी नंबर आंसर। बहुत ही आसान सवाल था। तो दोस्तों इसी के साथ आज की ये सेवा संपन्न करते हैं। फिर मिलते हैं, बहुत ही गर्मी है भाई, फिर मिलते हैं अगली सभाओं में अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।